अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं आयशा मतीन। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में नैब दरख्वास्त पर समाअत। जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त पर मरियम नवाज को नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नैब हुक्म का गुलाम है और इसे मुखालफिन को पकड़ने का हुक्म है। बयानात जांचने का इख्तियार नैब को किसने दिया? नैब एक इंतकाम का इदारा है। सिंध में कोरोना के हवाले से नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया। पाबंदियों का इतलाक 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा। सूबे भर में तमाम कारोबारी मराकज आज रात 10 बजे तक बंद करना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में शहबाज गिल को अंडे पड़ गए। इस मौके पर शहबाज गिल ने कहा कि उन्होंने अपने काले करतूतों की स्याही फेंकी है, मगर वो बिल्कुल ठीक हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर असेंबली से इस्तीफे नहीं दिए जाते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज्यादा अफादियत ना हो। किसी मेंबर के दगा करने को पार्टी पॉलिसी या पार्टी की राय करार देना मुनासिब नहीं। कल इजलास में देखेंगे हमारे वोट क्यों कम हुए। हेडलाइंस आपने जानी, अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और मरियम नवाज को 7 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में दरखास्त पर समाअत की। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त चेयरमैन नैब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर हैं और जमानत पर रिहाई के बाद से मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। नैब के मौक़िफ़ के मुताबिक 2020 में मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में ना ज़ाती हैसियत में पेश हुई और ना ही दस्तावेजात तलबी के नोटिस पर कोई तवज्जो दी। वो अवाम को तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके हैं। इस्तदा है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूख की जाए। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद इसे बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और मरियम नवाज को 7 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नैब हुक्म का गुलाम है और इसे मुखालफिन को पकड़ने का हुक्म दिया गया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का क्या कहना था, रिपोर्ट पेश कर रही हैं हादिया सत्तार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नैब हुक्म का गुलाम है और उसे मुखालिफिन को पकड़ने का हुक्म दिया गया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बयानात जांचने का इख्तियार नैब को किसने दिया। हाई कोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज बयानात दे रही हैं, उनकी जमानत मनसूख की जाए। नैब एक इंतकाम का इदारा है। उन्होंने हाई कोर्ट में झूठ बोला कि मैं तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। 3 माह हिरासत में रखा। इसमें किताबों और दावतों का पूछा गया। उन्होंने कहा कि लोगों को नजर आ रहा है कि हुकूमत की टांगें कांप रही हैं और आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाइए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहरें लगी थीं, जिस पर कहा गया कि 7 वोट दुरुस्त नहीं। उम्मीदवार के खाने पर मोहर लगती है, चाहे उम्मीदवार के नाक पर लगे, माथे पर या चेहरे पर, लेकिन लगी तो उम्मीदवार पर है। जब वोट देने वाले के अज़ाइम पक्के हैं तो आपको क्या तकलीफ है? उम्मीद है ये मामला जब अदालत में जाएगा तो गिलानी जीत जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि नैब करप्शन पकड़ने का इदारा नहीं रहा, बल्कि इमरान खान के मुखालिफिन को हरासा करने का इदारा है, क्योंकि इमरान खान मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। वो मैदान में मुकाबला करें, हाई कोर्ट और नैब के पीछे छुपना छोड़ दें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर नैब करप्शन पकड़ती है तो आटा और चीनी चोरों को पकड़ती। नैब हुक्म का गुलाम है, उन्हें मुखालफिन को पकड़ने का हुक्म दिया गया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबर शामिल करेंगे कोरोना के हवाले से। सिंध में कोरोना के हवाले से नई पाबंदियों का इतलाक कर दिया गया है। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होगा।
कराची में सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र नई पाबंदियों का इत्तलाक कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में तमाम कारोबारी मराकज़ आज रात 10 बजे से बंद करना होंगे। ताहम मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स, हस्पताल, पेट्रोल पंप्स, बेकरियां, मिल्क शॉप्स और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा और वर्क फ्रॉम होम पर अमल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तफरीही पार्ट्स को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, ताहम रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और खाना घर ले जाने की सहूलत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और कोरोना एसओपीज पर अमल करते हुए खुली जगह पर तकरीब में 300 अफराद बुलाने की इजाजत होगी, जबकि शादी हॉल्स में बुफे खाने की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि कोरोना केसेस बढ़ने पर डिप्टी कमिश्नर्स किसी भी मखसूस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर सकते हैं। मजीद बात करेंगे कोरोना के हवाले से, तो कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बयान जारी किया है। इस हवाले से अवाम का क्या रद्द अमल है, बता रही हैं नरगिस सिद्दीकी इस रिपोर्ट में। जैसा कि नाजरीन, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो पाकिस्तान में कुछ महीना पहले दाखिल हुई और तब तक हुकूमत को कुछ नहीं याद था और लॉकडाउन नहीं लगाया गया, स्कूल्स नहीं बंद किए गए। जब काफ़ी अमवात हुई तो फिर हुकूमत को याद आया कि लॉकडाउन लगाया जाए और स्कूल्स बंद किए जाएं। अब हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन लगा रही है और स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने भी आज स्पीच की और उन्होंने कहा कि एसओपीज़ पे अमल दरामद किया जाए, जो अमल दरामद नहीं किया करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और लोगों से इसके बारे में राय जानेंगे कि स्कूल्स बंद किए जाएं, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। तो रहे आप मेरे साथ। क्योंकि पैसा जो ले लेती है हुकूमत, जब पैसा इदारों से ले लेती है उसके बाद दोबारा से बंद कर देती है। अल्लाह जाने इसने हुकूमत ने करना क्या है। देखो ना जी, अगर लॉकडाउन की ये दूसरी लहर आ गई है कोरोना की, अगर हुकूमत ने महसूस किया है तो लगना चाहिए हमारे फ़ायदे के लिए है ना, हमें नुकसान तो नहीं, हुकूमत को हमारे साथ दुश्मनी तो नहीं है। लॉकडाउन लगाने से कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे भी जो आम तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी है, टेंशन है, क्योंकि आपको पता है कि अखराजात कितने ज़्यादा हैं और हमारी जो आमदन है वो कम है। जी नाज़रीन, आपने देखा कुछ लोगों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए और स्कूल्स भी बंद किए जाएं और कुछ लोगों का कहना था कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ाया होती है, स्कूल नहीं बंद करने चाहिए और लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कारोबार इससे मुतासर होते हैं। हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप एसओपीज़ पे अमल करें, मास्क पहनें, हाथ धोएं और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद बुलेटिन में आपको मजीद बताते हैं कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर डॉक्टर शहबाज गिल को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में अंडे मारने का वाक़या पेश आया है। अंडे मारने वाले शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर डॉक्टर शहबाज गिल को अंडे मारने का वाक़या लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में पेश आया है। शहबाज गिल सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके दर्ज मुकदमे के इखराज के केस में पेशी के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे थे, जहां उनको 2 अंडे मारे गए, जबकि उन पर स्याही भी फेंकी गई जो कि उनके माथे और हाथ पर लगी। शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो वहां मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी मौजूद थे, जिनमें मौजूद एक शख्स ने इन पर 2 अंडे फेंके। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अंडे मारने वाले शख्स को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे बाद में पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इस दौरान एक खातून ने भी एहतजाज करते हुए आटा चोर और चीनी चोर के नारे लगाए। शहबाज गिल ने कहा कि उन्होंने अपने काले करतूतों की स्याही फेंकी है, मगर वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा कि ये गुंडागर्दी है, हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे, एक गाली के जवाब में 10 गालियां भी नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनकी ज़ाती राय में अगर असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए जाते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज्यादा अफादियत ना हो। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कल पीडीएम के इजलास में लॉन्ग मार्च की हतमी हिकमत अमली तय करेंगे और पार्लियामेंट से इस्तीफों को भी एजेंडे पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी जाती राय में अगर हम इस असेंबली से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज्यादा अफादियत ना हो। पीडीएम के सरबराह का कहना था कि लॉन्ग मार्च की टाइमिंग पीडीएम तय करेगा और लॉन्ग मार्च कोई एक दिन का नहीं हो सकता। 26 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सबका इत्तेफाक है और कोरोना हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा।
मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि माजी में मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने अपने वोट को गलत इस्तेमाल किया, लेकिन किसी एक मेंबर के दगा देने से हिज़्ब इख्तलाफ की पोजीशन कमजोर नहीं होती और किसी मेंबर के दगा करने को पार्टी पॉलिसी या पार्टी की राय करार देना मुनासिब नहीं। हिज़्ब इख्तलाफ मुत्तहिद है। कल इजलास में देखेंगे कि हमारे वोट क्यों कम हुए। उनका मजीद कहना था कि वफादारियां क्यों तब्दील हो रही हैं, इसके पीछे दबाव होगा, लालच या धमकियां होंगी, कोई तो इस पर काम कर रहा होगा। टैलेंट न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।